हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी मैथ्स की सीरीज़ कंटिन्यू करी हुई है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, इसको सिंप्लीफाई आप बहुत सारे वे से कर सकते हो कि सिंपल इनको मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, ये जो दोनों टर्म्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो। हर कोई अपने वे से करेगा। देखो, मैं इस क्वेश्चन को ईजी वे में आप कैसे कर सकते हो। 13 जो है यहाँ देखो, 13 ऊपर से अगर आप देखो 13 हर टर्म में कॉमन आ रहा है, और नीचे से आप देखो 11/5, 11/5 विच मीन नीचे से 55 हर टर्म में कॉमन आ रहा है। लिख दिया हमने। अब देखो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा है 14, यहाँ पे क्या बचा है माइनस का 7, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 7, और यहाँ पे क्या बचता है माइनस का 34। सिंपली इनको सॉल्व कर देते हैं। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 13/55, माइनस साइन आएगा, इन तीनों को प्लस कर देते हैं। अगर प्लस प्लस लिखा हो तब भी सारे प्लस होते हैं, माइनस माइनस लिखा हो तब भी सारे प्लस होते हैं। 7 इसमें प्लस करेंगे 21, 21 में इसको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 5, और ये भी कितना आ जाएगा 5, तो माइनस का 55। तो 55 से 55 कैंसिल, क्या आया आपके पास -13। देखो कितने इजी वे में ये आंसर आ गया। बाकी आप अगर मल्टीप्लिकेशन करके करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। फिर क्या होगा कि क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाएगा, आपको ज़्यादा टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ देखो इजीली आपका जो आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर साइड 22 सेंटीमीटर। एक तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है जिसकी भुजा है, ये लो, ये बना दिया वर्ग स्क्वायर जिसकी साइड कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। इफ़ द वायर इज रीबेंड टू फॉर्म सर्कल देन इट्स रेडियस विल बी। तो मतलब इसी वायर को रीबेंड किया गया है, तो बताओ इसकी रेडियस कितनी होगी। अगर उसको रीबेंड करके सर्कल बना दिया गया, तो जब भी हम 2D शेप को, मतलब उसकी जो वायर है उससे शेप चेंज कर दें, तो जो उनका पेरीमीटर है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि इतनी वायर है तो इतनी लेंथ रहेगी। तो पहले हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं। तो क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू में साइड, तो कितना आ गया 88। तो जितना सर्कल का पेरीमीटर होगा उतना ही स्क्वायर का होगा, जो कि आ गया 48। अब हमको निकालनी है रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे कैसे आ जाएगी 48 अपॉन में 2 चला जाएगा, अपॉन में 22 अपॉन में 7, तो 7 तो जाएगा ऊपर। तो ये हमारे पास 48 नहीं सॉरी 88 आएगा, तभी सोचूं यहाँ पे 88, ये भी 88, 21 से 22, ये 4 पे, ये 2 1 से, ये 2 पे, 7 2 दो 14। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें हम कॉमन लेंगे, देखें एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है ये। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो जो लोएस्ट पावर होती है उसको कॉमन लेंगे। 10⁻20, यहाँ पे भी 20, तो यहाँ पे भी 20 है, तो 10⁻20 कॉमन आ गया। अंदर कितना बचा होगा 10⁻2 बचा होगा ना, तभी तो बेस सेम है, ब्रैकेट का मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो पावर ऐड 22 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1, नीचे भी कितना है 10⁻20, तो 20 से 20 कैंसिल, 10⁻2 क्या होगा 100, प्लस में 1 कितना आ गया 101। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ़ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x mm स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ। तो ये मिलीमीटर में दे रखा है, हमें कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको पता हो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है 100 सेंटीमीटर, बट वो मिलीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं हमारे पास 10 होते हैं ना। इसको कन्वर्ट करो, इज़ इक्वल टू में 10, 100 पहले से ही आ रहा है, वो बन गया मिलीमीटर। अब दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 तो पहले से ही थी 0, नेक्स्ट और 4 आ जाएंगे, 80 है, 80 कहीं पे, ये 80 ही है, 336 सॉरी 60 आएगी, 1000 थोड़े ना था पहले से यहाँ पे। सिंपल लिखती हूँ, 1 मीटर जो है ना वो 1000 मिलीमीटर के इक्वल होगा।
1000 मिलीमीटर के। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तभी स्क्वायर बनेगा, तो इसका तो आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 10 लाख के इक्वल, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गर्ल इज़ 20 ईयर यंगर देन हर फादर एंड सम ऑफ देयर एजेस इज़ 50 ईयर, देन एज ऑफ गर्ल इज़। एक लड़की अपने पिता से 28 साल छोटी है, पिता से 28 साल छोटी है, विच मीन उसके फादर उससे 28 साल बड़े हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो लड़की है उसकी एज है एक्स, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस में 28। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, दोनों की आयु का जोड़ दे रखा है, विच मीन्स एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू में 50। तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 28 इज इक्वल टू 50। 2x इज इक्वल टू 28, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस करेंगे अगर इसको हम, उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना। अब इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर मैंने इन इक्वेशन से इन इक्वेशंस को कैसे बनाया है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो मैंने HP पुलिस करके और HP टैट करके मैथ्स के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि आप दोनों का सिलेबस चल रहा है कॉमन। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, लीनियर इक्वेशन नाम का एक टॉपिक है, वहाँ पे मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करवाई हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम उधर इसको उधर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 22 माइनस करके, तो x कितना आ जाएगा, 22 अपॉन में 2 11, विच मीन्स वो लड़की कितने साल की है, 11 ईयर्स की। ऑप्शन नंबर बी। एजेस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज़ दिस। तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है सर्कल का, जिसका एरिया कितना दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 81 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा ये 81। हमको रेडियस निकालनी है ना, सो रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखो इस क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे, हमने लेट कर ली कि जो रेडियस है सर्कल की वो कितनी है आर, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास सर्कल का, निकालेंगे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। एक्चुअल में हमें एरिया दे भी रखा है कितना, 80 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 81 आर स्क्वायर। तो आर निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, इसका 9 आ गया, इसका आर आ गया। अब हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू में पाई, पाई को पाई रहने दो, आर कितना आ गया 9 आर, तो 9 टू द 18 पाई आर, 18 पाई आर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आउट ऑफ अ 200 स्टूडेंट इन अ स्कूल 3 आउट ऑफ ए 5 लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी कि 5 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 3 जो है वो क्रिकेट लाइक करने वाले हैं। तो एक स्टूडेंट्स में से कितने आ जाएंगे क्रिकेट लाइक करने वाले, 3 अपॉन में 5। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1s 5 4s 0, तो कितना आ गया 120, यानी कि 200 में से क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं 120। उसने क्या पूछा हुआ है, डू नॉट लाइक क्रिकेट, कि जो लाइक नहीं करते हैं क्रिकेट को, तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, तो जब टोटल में से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 80। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो क्या है राइट आंसर, कि कितने बच्चों को क्रिकेट जो है खेलना पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a 1500 meter long train is going at a speed of this, how much time will it take to pass through the platform of a 250 meter। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास स्पीड डिस्टेंस टाइम का, ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। 1500 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ
speed of a 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास द प्लेटफॉर्म 2500 मीटर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जब भी हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है या कोई ब्रिज होता है या ट्रेन के साथ ट्रेन होती है, तो जो भी उनकी लेंथ्स है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अगर ये ऐड होगी तो कितनी बन जाएगी, ये 0 से 0, ठीक है, 2 ज़ीरो पहले से एक और ज़ीरो आ गई, और ये 2 और 3 हो गया, और एक 4000। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितनी दे रखी है उसने, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो किलोमीटर से पर आवर जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं इससे। ठीक है, अगर ये कट करना है कट कर लो, 2 के टेबल पे 9 पे और ये 20 पे, तो 20 इंटू में 5 आ जाएगा 100 अपॉन में 9। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमें निकालना तो टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारा 5000, 4000 यहीं से लिख दो। डिस्टेंस जो है वो है 4000, नीचे क्या आ जाएगा 100 अपॉन में क्या बचा था हमारे पास 9, आई थिंक सो 9 जाएगा ऊपर, 20 से 20 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36 सेकेंड। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है मिनट में। तो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं 60 से, 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा 6, ओनली 6 मिनट, मिनट में आंसर था ना, 6 मिनट क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड दिस एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड है, सिंपल हम किलोमीटर को 100 से कर देंगे, नीचे सेकेंड को कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, आर को सेकेंड में, यही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये 2 पॉइंट में 0 0 1 डिवाइड की बना दी हमने मल्टीप्लाई, इसका हो गया रेसिप्रोकल। इसका पॉइंट हटाएंगे 2 0 0 1 अपॉन में 1000 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे इसका 1000 जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा 3, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 1 3 6 3 6 और 2 21, 3 7 6 6 7 क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा कौन सा नंबर है, ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो वो है हमारे पास 1। क्या है हमारे पास 1। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -8 अपॉन में 9। तो रेसिप्रोकल करना है, सिंपल कर दो 9 अपॉन में 8, और साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है 9 अपॉन में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ 15 रोमन सिस्टम। तो रोमन सिस्टम में 50 को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो करते हैं एल से। ठीक है, किससे करते हैं एल से। तो ये सी एल है, जो ये हो जाएगी 60, तो जो हमारे पास नहीं, ये सी एल नहीं, जो सी एल है वो होगी हमारे पास, ओके सी एल है ये, सी सी सी। तो सी हमारे पास 100 से रिप्रेजेंट होता है, एल हमारे पास 50 से, तो ये है 150। सी हमारा 100 से, एल हमारा 50 से, तो ये अब कौन सा होगा हमारे पास, नो आइडिया। एल हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होता है 50 से। व्हाट विल बी द आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। इजी सा क्वेश्चन है ये, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो जो भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 7/8 एंड 3/8 पार्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी इज 12। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमें नहीं पता कि वो क्या है, हमने मान लिया इसको x। तो 7/8 प्लस में x प्लस में 38 नहीं है, 3 अपॉन में 8x, और इनका प्राइस भी दे रखा है, कितना दे रखा है 1 1 12। तो दोनों साइड एलसीएम सेम है, 8 ही आएगा, 8 चला जाएगा उधर,
7x प्लस में 3x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 118, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 112 इंटू में 8। तो अब निकालना है हमको x, तो x कैसे आएगा, x एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई है 112 अपॉन में 8 अपॉन में 10 ऐसे। द डिफरेंस, ओके, नोट सम, उन्होंने क्या दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था, तो यहाँ आना था माइनस, यहाँ माइनस 2x, नीचे भी आना था 2, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 ज़ा 4 4, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 7/8 and 3/8 property of a 1112। इस क्वेश्चन का या तो आंसर गलत दे रखा है, फिर ये हो सकता है ना, एक्स ही तो लेट करी थी हमने होल, तो इसको देखेंगे, देखते हैं, अभी छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सिंपली प्लस करना है, देखो कैसे होगा ये, 8 8 7 15 हो जाएगा, पॉइंट 8, ठीक है, 8 हो गया, 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 40 आवर्स 7 मिनट एंड 30 आवर्स 9 मिनट्स। तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 40 आवर्स है और 7 मिनट्स है। 40 आवर्स को 16 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 ज़ा 1200, 7 प्लस हो जाएंगे 1207 मिनट आया हमारे पास। सिमिलरली अब अगर दूसरा देखें हम, तो दूसरा है हमारे पास 38 आवर्स, तो 38 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, ये गलत करा मैंने, 2400 आना था, 24/7, यहाँ पे 38 को 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो आएगी, 8 6 तो 48, 4 कैरी, 6 3 द 18, 18 और 4 क्या हो जाएगा 22, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस करेंगे अगर हम, तो 2 2 8 0, तो यहाँ आ गया 7, यहाँ बनेगा 10, 2 बचा, उसके बाद 127, तो 127 है, तो ये 2 आ रहा है हमारे पास, 2 आवर पर 58 मिनट आ रहा है, हमारा आ रहा है 27 मिनट्स, यानी कि 2 का फ़र्क चला गया कहीं पे, 2 रह गया कहीं पे। अच्छा, इसमें मैंने 9 नहीं ना ऐड करे, पता नहीं कितना था, 2407 2209, तब भी कौन सा 58 आएगा, ये तो और बड़ी टर्म नहीं होगी अब हमारे पास। दोबारा से करके देख लेते हैं, 40 आवर्स को 60 से करेंगे, 6 4 द 24, 207 प्लस में हो जाएगा, 38 को करेंगे हम 60 से, 1 0 ऐसे, 8 6 द 48, 4 कैरी, 6 3 द 18, 18 और 2 22, तो 2287 आया ना वहाँ पर, 0 यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, तो पूरा पूरा आ गया 122 आवर। क्या क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 40 आवर्स। देखो, जब हमने पहले वाले को कन्वर्ट करा मिनट में, वो आया 2470, नेक्स्ट को कर रहे थे हम 2280, तो 2289 ये बना। अब देखो यहाँ बनता है 17, तो 17 में से अगर हम 9 माइनस करें, हमारे पास बचता 8, यहाँ आएगा 9, यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 1। अभी 2 आवर से कम है,
कितना कम है 2 मिनट्स, तो ये बन गया अब 1 आवर 58 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 192, फाइंड इट्स वन टाइम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? वो वाली ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स क्या हों, इक्वल। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। पेरीमीटर कैसे फाइंड होता है? तीनों साइड्स को प्लस कर दो, तीनों साइड्स को प्लस करा, इक्वल टू में जो पेरीमीटर दे रखा है 192, 3x इज इक्वल टू 192। यहाँ से x क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा, 3 6 18, 1 बचता है 12, 3 4 64 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई है साइड जो हमारी ट्रायंगल है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अननोन नंबर की एक सीरीज़ दे रखी है, इसमें अननोन नंबर फाइंड करना है। अगर आपको क्यूब रूट का आइडिया हो तो आपको पता होगा ये 8 का 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, विच मीन्स यहाँ पे ये 10 का है, बीच में क्या बचा 8 का, तो 8 का होता है 512। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 25 प्लस में 36, तो दोनों को प्लस करेंगे 1 और 6 और 5 की 3 और 2 5, 61 अपॉन में 30। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास रूट लगा रखा और अलग अलग रूट्स में टर्म्स दे रखी है। तो ये जो हमारे पास है ये होता है 36 का, और जो ये रूट होता है ये होता है 64 का। अब मैं एक फाइन करके बता देती हूँ, एक आप कर सकते हो, बाकी मैंने ये डिस्कस करे हुए हैं सारे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे फाइन करते हैं। तो मैं डिवाइड वाले मेथड से कर रही हूँ। तो डिवाइड वाले मेथड में क्या करते हैं, पहले बनाते हैं पेयर्स, बना दिए 2 2 के पेयर, उसके बाद टेबल ऐसे ही पढ़ना है हमने, 1 1 ज़ा 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9, तो ये कितने पे जाएगा 6 6 द 36। ठीक है, कितना बचा नीचे 4 और 9 6 नीचे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी ये नंबर आता है उसका कर दो डबल, उसका कर दो डबल। तो यहाँ पे हम क्या नंबर लगाएंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें पता है यहाँ पे हमने 4 लिखना है, तो इसको जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 496, यहाँ पे 4 496 0, तो 64 आ गया इसका, दूसरे का 36 आ गया हमारे पास, तो दोनों को प्लस करेंगे 100, तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो ऑप्शन ए क्या बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए 12,000 फॉर 2 years हैविंग रेट पर एनम इज दिस। तो क्या फॉर्मूला था, अमाउंट का फॉर्मूला था ना, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 12,600। नेक्स्ट है 1 प्लस में आर कितना है 10 अपॉन में 100, ऊपर क्या जाता है टाइम 2 years, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 6 0 0, 2 टाइम्स है ना 11 आ जाएगा ना ये सॉल्व करके, 11 अपॉन में 10, 11 अपॉन में 10, तो दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल, 1 2 6 इंटू में 1 2 1, क्योंकि 11 11 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 11 का स्क्वायर, कोई पूछे तो 11 का स्क्वायर है हमारे पास 121 होता है। ठीक है, अब हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15246, तो ये आ गया हमारा अमाउंट, और ये दे रखा है प्रिंसिपल, दोनों को कर देते हैं माइनस। तो जब इसमें से हम माइनस करेंगे किसको 12,600 को, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2646, विच मीन जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है 2 years का वो आ गया 2646 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, तो पहले वाले पे लगा देते हैं, वो आ जाएगा 4x² प्लस में 25 प्लस में 2ab, तो कितना हो जाएगा 20x। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो भी सेम ऐसे आएगी, 4x² आ जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा, जो माइनस की टर्म है वो हो जाएगी प्लस, सॉरी यहाँ पे 40 आना था 40, यहाँ पे भी 40, तो 40 प्लस में 40 कितना हो जाएगा, 1 मिनट 40 आएगा पक्का, यहाँ पे देखते हैं, 2x² प्लस में 25, 5 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 40 आना था यहाँ पे 40x। नेक्स्ट है x² माइनस का हो जाएगा 25 और प्लस का हो जाएगा 40x, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, तो बचता है 40 प्लस में 40 80, फिर
80 तो है नहीं इसमें आंसर। सॉरी ये 20 बच रहा है, मैं फिर लिख के 20 20 20 20 20 प्लस में 20 40 आएगा। यहाँ लिख के भी मैंने 40 लिख दिया है, ठीक है 20 आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्ड प्राइस ऑफ ए गुड इज़ 840, यानी कि MP दे रखा है हमें 840। इफ़ इट वॉज सोल्ड बाय SP दे रखा है कितना 714, इतने का बेचा, तो इसका बताओ डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट का फॉर्मूला आता है MP माइनस में SP। तो MP है 840, SP है 614, तो माइनस करेंगे यहाँ 6, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे 1 1 2 6 है, तो ये है। परसेंटेज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 to 6 एंड 50% 15। बाकी फार्मूला ये होता है इसका, डिस्काउंट अपॉन में MP मल्टीप्लाई में 100। तो डिस्काउंट कितना आ गया 1 to 6, MP कितना दे रखा था उसने 840 मल्टीप्लाई में 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 14 के टेबल से कैंसिल होगा, आई थिंक सो 14 के टेबल से कैंसिल होना चाहिए। 7 पे नहीं, ये 6 पे, 6 पे, ये 9 पे, फिर 2 के टेबल पे ये 3 पे और ये 5 पे। 3 1s 3 3s, तो 3 5s 15, ऐसे आ गया आपके पास 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट। तो सभी को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट में 001, ये तो बहुत बड़ा चला जाएगा। 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर क्या आएगा, ऐसे 2 0 और आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 2 तो पहले थी, 2 और हो जाएंगी, 2 2 यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो कितना आएगा हमारे पास 1/10 डिवाइड की मल्टीप्लाई बन जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 0 पॉइंट में 1, तो 0 पॉइंट में 1 आ गया, तो 0.1 जाएगा ऊपर, 10 जाएगा ऊपर, 10 10, तो ये भी तो 1 ही बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैल्यू। ये 100 थोड़ा है नंबर, इसने कन्फ्यूजन क्रिएट करी। ये तो 0.1 है ना, पॉइंट के बाद जीरोस का कोई मतलब नहीं होता है। 0.1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, 2 के बाद 0 आ जाएगी, तो ये 0.1 ये है सबसे बड़ा जिसका आंसर आया 1, ठीक है। ये इसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, इसको हम 100 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट नंबर कितना है 21, लोएस्ट नंबर कितना है 4, तो 21 माइनस में 4 कितना आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 5/3 पार्ट ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी कि लेंथ के बारे में बताया, ब्रेथ के बारे में नहीं बताया, तो ब्रेथ होगी x, लेंथ क्या हो जाएगी 5/3x। पेरीमीटर दे रखा है तो एरिया फाइंड करना है, उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ की ज़रूरत होगी। तो क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ इज इक्वल टू कितना दे रखा है 80। ये 2 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 और 5 8x अपॉन में 3 बचा और ये डिवाइड करके 40 बचा यहाँ पे। अब ये 3 हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई का और 8 आ जाएगा नीचे, 8 1s 8 5s 15, विच मीन्स कि जो हमारी लेंथ ब्रेड्थ आई है वो 15 आई है। एरिया कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 3, यहाँ लगा दो 15, 5 3 1s 3 5 25, हमें निकालना है एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 5 15 15 0 और 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज की क्लास के आपके लास्ट क्वेश्चन है। 25% ऑफ 50% ऑफ 100%, तो सभी की परसेंटेज सॉल्व कर दो। 25 अपॉन में 100 आ जाएगा, वहाँ पे 25 पहले से ही और 50 भी पहले से ही है, 50 आ जाएगा और 100 आ जाएगा, इन दोनों की 100 आएंगी नीचे।
100 और 100, 100 से 100 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल, नीचे 4 0, यानी कि 0 पॉइंट में 0 0 1, ये आएगा आंसर। परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में मतलब मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 पॉइंट में 0.1% आएगा, 0 पॉइंट में 0.1%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ इनकम ऑफ ए प्रेम इज़ 25% मोर देन द इनकम ऑफ ए जय, देन द जय इनकम इज़ लेस देन द प्रेम इनकम्स। तो प्रेम से कितनी उसकी इनकम जो है कम दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में आपको करवाए थे। ठीक है, कैसे आप विद द शॉर्ट ट्रिक्स इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो आप परसेंटेज की क्लास देख सकते हो, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे। तो किसके विद रिस्पेक्ट में बात हो रही है, प्रेम के विद रिस्पेक्ट में बात हो रही है। इफ़ द, तो अगर हम लेट करें कि जो वो है कितनी है 100, तो जो प्रेम है ना उसकी इनकम कितनी होगी, उसकी जो इनकम होगी, मतलब हमने मान लिया कि जय की इनकम 100 है, तो जो प्रेम है उसकी इनकम होगी 125, उसकी इनकम कितनी होगी 125। अब देखो कितनी ज़्यादा है उसकी इनकम 25, अब किससे ज़्यादा है, प्रेम से, तो नीचे भी वही प्रेम को ही लिखेंगे जिसके विद रिस्पेक्ट टू बात हो रही है, मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, तो 25 वंस द 25 फाइव द 5 वंस द 20, तो 20%, 20% क्या होगी, लेस होगी प्रेम उसकी, किसकी, जय की इनकम प्रेम से। तो ठीक है, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के। सो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।